इस प्रोनाउन को समझने के लिए पर्सन समझना बेहद जरूरी है। और ये पर्सन क्या है और पर्सन सेंटेंस में कैसे काम करता है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि नाउन का ही पार्ट पर्सन है। और हम लोग जब पर्सन की बात करते हैं तो इसमें सब कुछ आ जाता है। और पर्सन के पार्ट्स क्या है, फिर पर्सन का यूज क्या है, ये कॉमन एड्स में कैसे काम करते हैं, तो कॉम्पिटिशन के स्टूडेंट्स के लिए किस तरह जरूरी है, तो इन सब चीजों को हम देखेंगे। यानी कि पर्सन पढ़ने से पहले ये भी हम जान लें कि ये पर्सन कहाँ से आया है, तो प्रोनाउन से आया है। जो इस बोर्ड के ऊपर में लिखा हुआ है आप देखेंगे कि प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन के बाद हम लोग किस पे चर्चा कर रहे हैं, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं पर्सन। तो यानी कि ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए है, तो इस प्रोनाउन को समझने के लिए। प्रोनाउन को समझने के लिए पर्सन की आवश्यकता है, इसको समझने की आवश्यकता है। जब तक हम लोग इसको समझेंगे नहीं तब तक हम प्रोनाउन को ठीक से डील कर नहीं सकते हैं। तो प्रोनाउन को समझने के लिए क्या है कि पर्सन पढ़ना जरूरी है। और सबसे पहला जो पार्ट है इसका पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन का जो 8 या 10 पार्ट हम लोग अकॉर्डिंग टू बुक्स बात करते हैं, उसमें जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो पार्ट है किसका, प्रोनाउन का, वो है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन को समझने से पहले पर्सन समझना जरूरी है। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं पर्सन पे। ये जो पर्सन है ना, आपके सामने लिखा हुआ पर्सन, पर्सन का हिंदी क्या होता है, या आप जान रहे हैं पर्सन का हिंदी होता है पुरुष। क्या होता है पर्सन का हिंदी, पुरुष होता है। ये बात सब लोग जानते हैं, पर्सन इज पुरुष होता है। अब ये क्या है, इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ नाउन। ये भी नाउन का ही पार्ट है, ये भी नाउन ही है। पर्सन का मतलब ही नाउन, नाउन का ही पार्ट है, इसीलिए हम लोग इसको पुरुष बोलते हैं। अब इसके फंक्शन के आधार पे इसके कुछ मतलब बदल जाते हैं, उसी मतलब को समझना जरूरी है। अब ये पर्सन किस तरह से और कितने पार्ट्स में यूज करते हैं हम लोग, पर्सन के 3 पार्ट्स हैं। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट यानी कि फर्स्ट पर्सन, दिस इज सेकेंड पर्सन एंड दिस इज थर्ड पर्सन। ये जो है ना थर्ड पर्सन, ये जो है सेकेंड पर्सन, ये जो है फर्स्ट पर्सन। अब ये जो फर्स्ट पर्सन है इसका काम क्या है, यानी कि फर्स्ट पर्सन हमेशा बोलने का काम करता है। यानी कि हम यानी कि मैं बोलता हूं, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं। तो जो बोलने वाला होता है यानी कि जो स्पीकर है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। अब इसमें सेंटेंस में भी आप देखेंगे कि आई एम अ बॉय, यानी कि ये आई जो है ना, आई एम अ बॉय, कौन, आई यानी कि मैं एक लड़का हूं। तो मैं एक लड़का हूं यानी कौन, हम बात कर रहे हैं अपने बारे में कह रहे हैं, तो यानी कि ये आई जो है ना, ये फर्स्ट पर्सन हो गया। अब इसमें फर्स्ट पर्सन आई है, अब इसमें सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो अब जब सिंगुलर की बात होगी यानी कि हम, मैं और ऐसा एक और लोग है, तो हम लोग जब दो एक से ज्यादा रहेंगे ना, वहां पे हम आई यूज नहीं करेंगे, वहां पे क्या यूज करेंगे, वहां पे हम वी यूज करेंगे। तो यानी कि फर्स्ट पर्सन आई, अगर एक और कोई साथ में है या एक से अधिक है तो वहां पे हम यूज करेंगे वी। तो ये जो वी है ना, ये प्लूरल हो जाता है, और आई जो है ये सिंगुलर हो जाता है। यानी कि आई हम फर्स्ट पर्सन का, यानी कि फर्स्ट पर्सन का ये दोनों चीज है, एक सिंगुलर है दूसरा प्लूरल है। जब सिंगुलर होता है तो आई यूज करते हैं, जब प्लूरल होता है वी यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेकेंड पर्सन पे। ये सेकेंड पर्सन क्या है, तो सेकेंड पर्सन यू है। एक्चुअली पर्सन में क्या होता था ना, आप जानते होंगे कि बहुत पहले पोएटिक जो लैंग्वेज है, उस पोएटिक लैंग्वेज में जो पोएट्स है ना, वो यूज करते थे दाऊ। क्या यूज करते थे, दाऊ। आप देखे होंगे कहीं आपको मिला भी होगा, और चर्चा में टीचर करते हैं दाऊ, और मोस्टली हम लोग यूज करते हैं यू। तो जो मॉडर्न इंग्लिश है ना, वो ये कहता है कि ये जो है ना, ये मास्टर के लिए, स्वामी के लिए, फादर के लिए, गॉड के लिए, ये इसको इस वर्ड को छोड़ो, चलो इसमें हम बात करते हैं यू। ये सबके लिए बात करो, सीनियर हो तो भी यू, जूनियर है तो भी यू, किसी को भी डिनोट करना हो तो यू का आप इस्तेमाल कर सकते हैं सेकंड पर्सन में। और लेकिन ये जो दाऊ है ना, ये मास्टर के लिए, अपने फादर के लिए और गॉड के लिए दाऊ का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसका हिंदी जो है वो शुद्ध होता है तू। आप प्रेयर देखते होंगे मॉर्निंग, तू ही राम है, तू ही रहीम है। जब हमें गॉड को डिनोट करना होता है तब हम दाऊ का यूज करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कहां, थर्ड पर्सन पे। अब ये थर्ड पर्सन देखिए, इसमें क्या क्या आता है, ही, सी, इट और दे। यानी ही, सी, इट जब इंडिविजुअल सिंगुलर की बात हो, इसमें भी दो बात है, सिंगुलर है और प्लूरल है। जब इसमें सिंगुलर की बात हो, एक व्यक्ति है तो वहां पे हम ही यूज करेंगे, लड़की है तो सी यूज करेंगे, कोई नॉन लिविंग थिंग्स है तो इट यूज करेंगे, और उससे ज्यादा है अगर तीनों पर्सन एक साथ आ गया तो फिर हम वहां पे दे यूज करेंगे। अब इसमें सेंटेंस देख लीजिए, यू आर अ मैन, यानी कि सेकंड पर्सन इसमें बात हो रही है, यहाँ पे यू आर अ मैन। उसके बाद है सी इज अ गर्ल, यानी ये सी है ना, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है,
थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, इसलिए सी इज अ गर्ल। यहाँ पे देख लीजिए ही इज अ प्लेयर, यानी कि ये वो एक खिलाड़ी है, वह एक खिलाड़ी है। तो ये जो ही है ना, ये सिंगुलर है, किसका सिंगुलर है? तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। अब यहाँ पे देख लीजिए इट इज अ डॉग, या ये कुत्ता है, यहाँ पे क्या है? कुत्ता। तो या तो स्मॉल लिविंग क्रिएचर या तो नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इट का यूज करते हैं जो सिंगुलर में होता है, तो इट इज अ डॉग। अब दे बच गया, तो दे से हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? दे आर प्लेयर्स, यानी कि एक से ज्यादा है तो हम लोग यूज दे आर प्लेयर्स, दे आर प्लेयर्स। यानी ये जो दे है ना, ये थर्ड पर्सन का प्लूरल है, इसीलिए पर्सन को एक फ्री साइज आप देख लिए, ये पर्सन का बेसिक नॉलेज है। इसके बाद हम लोग चलेंगे कहां? पर्सनल प्रोनाउन पे। जब पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ेंगे तो आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा कि पर्सन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि विदाउट पर्सन हम पर्सनल प्रोनाउन को समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए पर्सन को समझना बेहद जरूरी है। इसके लिए पर्सनल प्रोनाउन समझने के लिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। फिर हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे।